हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में। आज हम बात करने वाले एमपीपीएटी 2016 का क्वेश्चन पेपर एग्रीकल्चर के बेस पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन पर। मैं यहाँ पेज नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन दे रखा है 101 क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। इसके पहले पीसीएमबी है, उसकी उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी 101 से देख लेते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है 161, 2,4-D इज इंजीरियस टू। 2,4-D हानिकारक है। ये 2,4-D हानिकारक किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए मस्टर्ड, कॉटन, चिक प्योर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा डी। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। किंग ऑफ द फ्लावर इज, पुष्पों का राजा किसे कहा गया? यह तो सभी को पता होगा। इसका आंसर रहेगा ए रोज यानी कि गुलाब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बुरादे का सीएन अनुपात होता है वह सीएन रेशियो ऑफ सो डस्ट का सीएन रेशियो क्या आता है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 225:1। इसका करेक्ट आंसर है बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फेनी एक विविध वाइन है जो बनाई जाती है। फीनी इज अ फर्मेंटेड वाइन मेड फ्रॉम, किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी, कैशू एप्पल से, काजू सेब से। इसका सही आंसर है सी वाला आएगा। अब आते हैं 105 पर। चने में प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन कंटेन ग्राम, चने में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डी, 2.1% इसमें प्रोटीन होता है। अब आते हैं 106 पर। लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ, लंबे समय का ऋण कितनी अवधि के लिए दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मोर देन 5 ईयर। लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 5 ईयर इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी वाला। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर 6 से 10 तक के क्वेश्चन छूट चुके हैं, तो मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप देख सको मेरी वीडियो सबसे पहले। बातें 111 क्वेश्चन नंबर पे। जेली इज प्रिपेयर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, जेली किस तापमान पर तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों सी, 105 डिग्री सेल्सियस पर जेली को तैयार किया जाता है। अब आते हैं 1016। दोस्तों जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा। आप अभी ये जो क्वेश्चन गिवन है उसी को देख लेते हैं। बात है 116। मक्का, आलू, गेहूं, चना एक उदाहरण है। मेज, पोटैटो, व्हीट, ग्रीन ग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी। इसका आंसर रहेगा बी, रिले क्रॉपिंग, प्रसारित फसल के लिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। बात है 117 पर। निम्न में से कौन सी सूक्ष्म प्रतिरोध फसल है? विच इज द ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप? ऑप्शन दे रखे हैं स्वीट पोटैटो, ओकरा, पोटैटो, केबेज, यानी कि मीठा आलू, ओकरा, आलू, पत्ता गोभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ए, स्वीट पोटैटो, मीठा आलू। अब आते हैं 118 पर। आलू या कंद के अनुकरण को रोक जा सकता है। स्प्राउटिंग इन पोटैटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, पोटैटो में स्प्राउटिंग किससे प्रिवेंट की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बी, एबीए के द्वारा। अब आते हैं 119 पर। ब्लाइंडिंग, बर्निंग इज रिलेटेड टू, ब्लाइंडिंग होइंग इज संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ए, शुगर केन। ब्लाइंडिंग और हेइंग गन्ने से रिलेटेड है, गन्ना इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। अब आते हैं 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120। कॉमनली यूज्ड बर्बिसाइड अंडर जीरो टिलेज, शून्य भू परिकरण में सामान्यतः उपयोग है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा इसमें। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है ए, डाइकोट, पेराकोट, डाइकोट एंड पेराकोट बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, डाइकोट एंड पेराकोट बोथ। अब आते हैं 121 पे। 121। श्रीनगर एक प्रजाति है। श्रीनगर इज अ वेराइटी ऑफ, श्रीनगर किसकी वेराइटी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, रजनीगंधा की, ट्यूबरोज की एक श्रीनगर ट्यूबरोज की एक वेराइटी है रजनीगंधा। इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। अब आते हैं 122 क्वेश्चन नंबर पे। सिंचाई की बौछार विधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है?
विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर मेथड फॉर स्प्रिंकलर मेथड के लिए कौन सी सॉइल ठीक रहती है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा सैंडी सॉइल। रेतीली मृदा के लिए स्प्रिंकलर मेथड सही रहती है, बौछार विधि जिसे कहते हैं। 122 का आंसर सही रहेगा ए वाला, सैंडी सॉइल। अब आते हैं 123 पे। भू परिकलन के जनक है फादर ऑफ टिलेज, यह तो सभी को पता होगा, फादर ऑफ टिलेज। करेक्ट आंसर रहेगा सी, जथ्रो टूल। सी इसका राइट आंसर है, जथ्रो टूल। 124 सम्राट किस्म है, सम्राट इज अ वेराइटी ऑफ, सम्राट किसकी वेराइटी है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन। तो जो सम्राट वेराइटी है वो वेराइटी है 124 का करेक्ट आंसर है हमारे पास मूंग, यानी मूंग की सम्राट वेराइटी है। अब आते हैं बताएं 125 पे। सोलम इज मेड अप ऑफ, सोलम ये सोइल साइंस का क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान का। सोलम किससे बनता है? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन सोइल साइंस में मिल जाता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है सी, A+B ओरिजिन से। ओरिजिन है यहाँ पर A+B ओरिजिन लिखा है, A+B क्षितिज से। अब आते हैं 126 पे। पपीता प्रचुर स्रोत है, पपाया इज रिच सोर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के मायने से। देखते हैं 126 का विटामिन ए, एक ए वाला ऑप्शन सही है, पपाया इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब आते हैं 127। IMF इज अ पार्ट ऑफ, IMF इसका पार्ट है, तो इसका 127 का करेक्ट आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का IMF एक पार्ट है। 128 की बातें हैं, अच्छी तरह से विकसित मृदा होती है, अ वेल डेवलप्ड सोइल हैव अ वेल, अच्छी तरह से विकसित मृदा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द, जिसमें ए ओरिजिन, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन तीनों होते हैं, वो एक अच्छी मृदा कहलाई जाती है। अब आते हैं 129 पे दोस्तों। 129 का ये है, हाउ मेनी टाइम एट्रीजीन इज मोर सुटेबल देन सीमाजीन। एट्रीजिन सीमाजिन से कितने गुना ज़्यादा घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बी, 6 टाइम। अब आते हैं 130 पे। पूसा लाल एक किस्म है, पूसा लाल किसकी किस्म है? पूसा रेड इज अ वेराइटी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑनियन, यानी कि प्याज की। पूसा लाल एक ऑनियन की वेराइटी है। 131 पर आते हैं। पुल सिंचाई प्रणाली का आरंभ सबसे पहले किया था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जैसे ब्रिज इरिगेशन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया, किस देश ने इंट्रोड्यूस किया था? 131 का रहेगा चाइना। इसका करेक्ट आंसर है 131 बी, चाइना। अब आते हैं 132 पर। जलकुंभी का मूल देश है, नेटिव वाटर हेंसिथीन इज, करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, ब्राजील, साउथ अमेरिका। अब आते हैं 134 पर। ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर, प्लांट की ग्रोथ को किससे मेजर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्रिस्कोग्राफ, बी ऑप्शन। पौधे की वृद्धि का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? क्रिस्कोग्राफ के द्वारा, करेक्ट आंसर बी। 135 पर अंगूर से तैयार किया जाता है, ग्रेप्स यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन, किस मेथड से तैयार किया जाता है इसका रोप? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस। सॉरी, क्वेश्चन है अंगूर से तैयार किया जाता है, अंगूर से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, और सभी चीज़ें बनाई जाती है, वाइन, जेली, किशमिश, इट इज। अब आते हैं 136। स्टेज ऑफ राइस क्रॉपिंग सेंसिटिव टू सैलिनिटी और अल्कलिनिटी, किस अवस्था में धान की फसल लवणता एवं क्षारीयता के प्रति संवेदनशील होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ए वाला, सीडलिंग, अनुकरण अवस्था में। अब आते हैं 137 पर। 127, कौन सी फसल अद्भुत फसल कहलाती है? विच क्रॉप इज कॉल्ड वंडर क्रॉप, वंडर क्रॉप को किससे बोलते हैं? यह बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर रहेगा सी, सोयाबीन, सोयाबीन को वंडर क्रॉप भी कहते हैं। अब आते हैं 138 पर। 138 का देखते हैं। मूंगफली के लिए घातक कीट है, मूंगफली का कौन सा घातक कीट है? सीरियस पेस्ट फॉर ग्राउंड नट। इसका आंसर रहेगा ए वाला, वाइट ग्राफ, सफ़ेद लट। अब आते हैं 139। निम्न में से कौन सी खेती के बाद का प्रचलन है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर कल्टीवेशन ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, इंटर कल्टीवेशन, अंत कृषि। अब आते हैं 140 पर। कॉटन हर्बिट्स मेनली ग्रो इन, देखते हैं इसका क्या है करेक्ट। कपास के संकर मुख्यतः उत्पन्न होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, सेंट्रल जोन, मध्य भाग में। अब आते हैं 141 पर। गुलदाउदी राष्ट्रीय पुष्प है। क्राइसेंथेमम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ, क्राइसेंथेमम किस राज्य, किस देश का नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फ्लावर है? जापान। करेक्ट आंसर बी रहेगा, जापान। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। अब आते हैं 142 पर। ऑफसेट रोड की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ऑफसेट रोड इज, ऑफसेट रोड की लंबाई कितनी होती है? ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। बताते हैं 142 का आंसर रहेगा 4 मीटर, डी इसका। ऑफसेट रोड की लंबाई 4 मीटर होती है। अब आते हैं 144 को। 143 इसमें नहीं दिया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अब आते हैं 144। निम्न में से कौन सी फसल दाल एवं तेल के लिए उपयोगी होती है? विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर पल्स एंड ऑयल, कौन सी ऐसी फसल है जो दाल और तेल के लिए दोनों के लिए उपयोग में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोयाबीन, बी सोयाबीन। ऑप्शन देख सकते हैं क्या दे रखे थे, पी सोयाबीन, मस्टर्ड, पीनट, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, मटर। करेक्ट आंसर 144 का बी सोयाबीन रहेगा। अब आते हैं दोस्तों 145 पे। हरी खाद अच्छी स्रोत है, ग्रीन मैन्यूर मोस्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, ग्रीन मैन्यूर किसका सोर्स है? 145 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का गुड सोर्स है। अब आते हैं 146। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, यह तो आपको याद होना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, करनाल, हरियाणा। सेंट्रल सोइल केंद्रीय क्षारीय मृदा रिसर्च अनुसंधान स्थित है करनाल, हरियाणा में। अब आते हैं 147। 147 स्ट्रॉबेरी इज, स्ट्रॉबेरी क्या है, कौन सी अवधि वाला प्लांट है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, शॉर्ट डे प्लांट, अल्प अवधि का पौधा है स्ट्रॉबेरी। अब आते हैं 148 पर। विच टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ग्रासलैंड एरिया, घास के मैदान में निम्न में से किस प्रकार की मृदा संरचना पाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, कणीय, ग्रेन्युलर, जो ग्रेन्युलर सोइल रहती है फाउंड रहती है ग्रासलैंड एरिया में। बात ये 149 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ए वाला, पीजन पी, अरहर। बाकी ऑप्शन में दे रखे थे चिकपी, बार्ले, ओट, आपको कंफ्यूजन के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर रहेगा ए वाला, पीजन पी। आते हैं 150 पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में गेहूं एवं सरसों का अनुपात है, रेशियो ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। यह रेशियो बहुत ही बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा 9:1, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं 151 क्वेश्चन पर। रेशियो ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात है। करेक्ट आंसर डी, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर के कुछ 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2016 में जो पूछे गए थे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप देख सको हमारी वीडियो सबसे पहले। और हमारे ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, उसमें हमने सब क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।